मुंबई के अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, श्री आशीष सेलार जी, मंच पर विराजमान हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, मनोज कोटक जी, अतुल भातखलकर जी, आशीष सेलार जी, उपस्थित सभी नेतागण, बहनों और भाइयों, आज देश की निगाहें इस कार्यक्रम पर लगी हैं। यह कार्यक्रम मुंबई के हिंदी भाषी समाज ने 12 मार्च को ही निश्चित कर लिया था, जब देश में 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आया तो महाराष्ट्र हो या राष्ट्र हो या विदेश हो, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी थी और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीयों की, हिंदी भाषियों की निगाहें उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा के चुनाव परिणाम पर भी लगी थी। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन वहां की जनसंख्या की जो प्रतिशत है उसके कारण हम पूर्ण बहुमत के लिए कहीं न कहीं चूक जाते थे। भाई और बहनों, यह पहली बार है कि गोवा विधानसभा के चुनाव परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और उसके पीछे अगर किसी की रणनीति है, किसी की नीति है, किसी की राजनीति है तो वह माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की है। रोम एक देश था, पुराना साम्राज्य था, वो हम कहते हैं ना, यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। रोम एक संस्कृति थी और वहां का सम्राट था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के बारे में, उसके पराक्रम के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में कहा जाता है। लैटिन भाषा में है, लेकिन अंग्रेजी में विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ही केम, ही सा, ही कॉन्कर्ड। जूलियस सीजर आया, उसने देखा और उसने सब कुछ जीत लिया। भाई और बहनों, उसी तरह जूलियस सीजर की तरह देवेंद्र जी गोवा गए। ही वेंट, ही सा, ही कॉन्कर गोवा फॉर भारतीय जनता पार्टी। वे वहां गए, गोवा को देखा, परखा, वहां की राजनीति को देखा, वहां की रणनीति को देखा और गोवा को उन्होंने जीत लिया। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण था 10 मार्च को। और भाई और बहनों, जब देवेंद्र जी वहां गए, और कौन कौन गया था मालूम है? पीएम इन वेटिंग ममता दीदी गई थी और उन्होंने कहा था हम गोवा जीतेंगे। और कौन गया था? वहां गए थे शिवसेना के लोग और क्या कहा था? हम किंग मेकर बनेंगे। अरे भैया, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो तुम्हारे किंग का मेकर कोई और है, तुम गोवा में कैसे किंग मेकर बन सकते हो? इसलिए लेकिन भाई और बहनों, ममता दीदी पंजिम से कोलकाता चली गई, बाकी लोग मुंबई आ गए, लेकिन देवेंद्र जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो धाक बनाई, उन्होंने संगठन में जो रुतबा बनाया, उसके लिए आज का कार्यक्रम है। हमने कहा आपका सत्कार करेंगे, लेकिन देवेंद्र जी ने कहा हमारा सत्कार मत कीजिए, हम आएंगे, हम उत्तर प्रदेश की जनता, गोवा की जनता और उत्तराखंड का अभिनंदन करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत आया है और योगी जी की सरकार आई है। एक मुख्यमंत्री के रूप में, विरोधी पक्ष नेता के रूप में आप कभी कभी क्लिप देते होंगे। महाराष्ट्र की विधानसभा में जब देवेंद्र जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, सरकारी जो मंत्री हैं ना,
वो ऐसे हो जाते हैं, सहम जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। उनको पता नहीं चलता देवेंद्र जी कब कौन सा विषय लेंगे और उस विषय पर क्या बोलेंगे। यह आज की महाराष्ट्र विधानसभा का मैं चित्र बता रहा हूं। अतुल जी, आप बहुत पढ़ने वाले हो, आप जानते हैं फ्री प्रेस जर्नल में 1976 में एक लेख छिपा था। वो लेख था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, और लिखने वाला कौन था? एस के पाटिल। मैं बार बार देखा, एस के पाटिल तो यूनियन मिनिस्टर थे, कांग्रेस के थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में वो क्यों लिख रहे हैं? लेकिन उन्होंने लिखा था और यही कहा था, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान की संसद में खड़े होते हैं, नेहरू जी के कई मंत्री संसद छोड़कर भाग जाते हैं और कई बैठते हैं तो सिकुड़ के बैठते हैं। आज हम देवेंद्र जी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक चित्र देखते हैं, उनकी एक छाया देखते हैं और भविष्य का डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी देखते हैं। भाई और बहनों, बातें बहुत हैं, लेकिन हमारे नेता ने एक मुख्यमंत्री रहते हुए इसी हॉल में आप 12,000 15,000 लोग आए हैं, इतने लोगों के बीच में चोखा बाटी खाया था। आज तक कोई महाराष्ट्र का नहीं, कहीं का भी कोई नेता इतने लोगों के साथ चोखा बाटी नहीं खाता है। ये उनका प्रेम है। रिक्शे वाले हैं, उनका परमिट फ्री किया। यही नहीं, हमारे उत्तर भारतीय जो चालियों में झोपड़े में रहते हैं, 269 स्क्वायर फीट घर मिलता था ये सारे में, उसको देवेंद्र जी ने कितना किया? 305 स्क्वायर फुट। एक बहुत पहले फिल्म आई है भोजपुरी में, एक ही कोठरिया में आना और जाना, एक ही कोठरिया में रहना और आम। भाई और बहनों, देवेंद्र जी ने उस मिथ को खत्म किया। आज यहाँ का उत्तर भारतीय ये सारे में वन बेडरूम किचन में रहने के लिए गया है तो श्री देवेंद्र फडणवीस जी के कारण गया है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात, आया था वो हैदराबाद का हरामी औरंगाबाद में, उसने श्री राज ठाकरे के खिलाफ क्या क्या बोला। मैं महाभारत का सिर्फ एक वाक्य कहता हूं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा था, हम पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं, लेकिन दुश्मन के लिए हम 105 हैं। और यह ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति को गाली दी जाए, नवनीत राणा को, किरीट सोमैया को, रवि राणा को, आप रास्ता खोजते हो जेल में डालने का। और उस हैदराबाद के हरामी को जो गालियां देकर गया, वो राज ठाकरे से हमारा कोई संबंध नहीं है, राजनीति हमारी उनके साथ नहीं है, तो भी महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति को वहां से आकर कोई अपशब्द बोले और यहां की सरकार उस पर कुछ कदम नहीं उठाए। भाई और बहनों, यह देश के लिए घातक है, इनके हिंदुत्व के लिए घातक है। इनको महाराज युधिष्ठिर का याद रखना चाहिए, वयम पंचकाधिकम शतम, हम दुश्मन के लिए 105 हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज ठाकरे आपके भतीजे हैं, आप साथ में खेले हैं, खाए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन आपको इतना नहीं हुआ कि उसको हैदराबाद जाने से पहले उसको गिरफ्तार करके किसी जेल में डालें। आपका हिंदुत्व कहां चला गया है, कितना कम हो गया है, कितना ठंडा हो गया है। लेकिन भाई और बहनों, मैं आज यह कहते हुए आज देवेंद्र फडणवीस जी का आप सभी लोगों की तरफ से स्वागत करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़।